हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि आजी, अंतरा, रसिका और बहुत सारे मेहमान मंगला गौरी की पूजा करते हैं। आजी अंतरा को पूजा करते हुए देखती हैं और बहुत खुश होती हैं। और फिर पंडित जी कहते हैं प्रसाद बांट दो। रसिका हाथ फैलाती है पर अंतरा थाली ले लेती है और सभी को प्रसाद बांटती है। और फिर अंतरा रसिका को भी प्रसाद देती है कि काकी ये लो। और फिर उसके बाद वहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, आपस में जोड़े से डांस कर रहे होते हैं। इधर आप देखेंगे कि आपा ईशान को लेकर ट्यूशन घर आती है तो ईशान कहता है कि अरे आपा, अब तो बहुत सारा होमवर्क हो गया है, दो दो जगह का होमवर्क है। इधर आपा बर्गर खोलती हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे उनको एक फ़ोन नंबर मिलता है। आपा कहती है ये किसका है। वो फ़ोन मिलाती हैं तो अरशद फ़ोन उठाता है। तो अरशद तो आपा की आवाज़ पहचान जाता है। आपा कहती हैं आप कौन। तो वो बताता है कि मैं अरशद। अरे आपने फ़ोन किया। तो वो कहती है हाँ हाँ, पर नाम तो बताइए। फिर वो बता देता है। आपा कहती हैं तो फिर ये नंबर ये यहाँ पे कैसे पहुँचा। तो वो कहता है कि मैंने आपसे कही थी ना कि कल फ़ोन करिएगा, तो अगर आपके पास नंबर नहीं होता तो आप कैसे फ़ोन करती। तो आपा कहती हाँ हाँ, तो लाइए नंबर। अरशद से सोचने लगता है। अरशद कहता है कि ये जिस नंबर पे आप बात कर रही हैं यही है मेरा नंबर। फिर आपा शर्मा जाती हैं और अरशद के बारे में सोच के मुस्कुराती हैं। इधर सरोज मामी अंतरा से मिलती हैं। वो कहती हैं कि अच्छा अंतरा, अब मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारे डांस परफॉर्मेंस तक नहीं रुक सकती, और लेकिन तुम खूब अच्छे से करना, मन लगा के करना। तुम्हें कुछ अच्छा करने का मौका मिला है तो उसको छोड़ना मत, मन से काम करना, अच्छे से डांस करना, ठीक है। अंतरा कहती है कि जी मामी। और फिर सरोज वहाँ से चली जाती है। अंतरा और आजी दोनों लोग बात करते हैं। आजी कहती हैं अंतरा तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, मुझे पता है कि तू बहुत अच्छा डांस करेगी। और फिर आजी अंतरा और रसिका के डांस के लिए अपने मेहमानों को बताती हैं कि जब मैंने आप लोगों को इनवाइट किया था तब मैंने बताया था कि कुछ नया होगा यहाँ पर और कुछ सरप्राइज़ है। तो फिर आजी कहते हैं चलो घुंघरू बांध लो। तो रसिका ने अंतरा के घुंघरुओं में पहले से ग्लू लगा दिया होता है। फिर इधर रसिका रघु को फ़ोन मिला करके पीएनटी रिसीवर वहीं पर रख देती है और रघु वहाँ की बातें सुन रहा होता है। रसिका बड़े मज़े ले रही होती है। अंतरा वहाँ पे पैरों में घुंघरू बांध रही होती है। रसिका को पता होता है कि रघु सारी बातें सुन रहा है। इधर आजी अनाउंस करती हैं कि यहाँ पर जो डांस परफॉर्मेंस होने वाली है, जो कंपटीशन होने वाला है, इसके बारे में कोई भी रघु को ना बताए। और फिर रघु ये बातें सुन लेता है। और इधर फिर आजी रसिका और अंतरा से कहते हैं कि चलो अब तुम्हारे डांस परफॉर्मेंस की बारी है, चलो अच्छे से मन लगा के डांस करना। इधर रघु कहता है कि चमचम चलो जल्दी से गाड़ी घर की तरफ मोड़ लो। चमचम कहता है क्या हुआ भैया जी। इधर फिर अंतरा डांस स्टार्ट करती है और इधर खूब लटके झटके दिखाते हुए वो डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देती है। और इधर रघु वहाँ की बातें सुन करके गाड़ी को अपने घर की तरफ घुमा लेता है। वहाँ पर सभी मेहमान जितने लोग आए होते काफ़ी एंजॉय करते हैं। रसिका भी बहुत अच्छे से डांस करती है। इधर रसिका का ध्यान फ़ोन की तरफ भी होता है कि रघु सुन रहा है। इधर आजी भी बहुत एंजॉय कर रही होती हैं। आजी अंतरा का डांस देखकर बहुत खुश होती हैं। इधर अंतरा और रसिका दोनों लोग डांस में बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। रसिका और अंतरा बहुत अच्छे से डांस करते हैं। रसिका भी बहुत एंजॉय करती है और इधर अंतरा भी बहुत अच्छे से लटके झटके दिखाते हुए डांस कर रही होती है। रसिका और अंतरा के डांस को सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। वहाँ पे सिंगिंग के लिए जिन लोगों को बुलाया होता है वो लोग बहुत अच्छे से सिंगिंग करते हैं। वहाँ पे सभी लोग अच्छे से डांस करते हैं, सभी लोग एंजॉय करते हैं। रसिका अंतरा को ठुमका मार के गिराना चाह रही थी, धक्का देती है लेकिन वो वहाँ पर खुद गिर जाती है ज़मीन पे। और फिर वो देखने लगती है इधर उधर, सभी लोग देखते हैं। इधर रघु और चमचम दोनों लोग गाड़ी से अपने घर की तरफ पहुँच जाते हैं। आजी भी अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। डांस के लटके झटके देख कर, रसिका को वहाँ पर गिरता देख कर अंतरा के साथ खुद डांस करने लगती हैं और रसिका भी डांस कर रही होती है। इधर रघु और चमचम दोनों लोग पहुंचते हैं। रघु बहुत गुस्से में है, दरवाज़ा खोल के अंदर जाता वो देखता है कि आजी अंतरा डांस कर रही हैं। आजी को इस तरह से डांस करते देखकर अंतरा पर उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसने अंतरा को आजी की देखभाल के लिए रखा है और आजी इधर डांस कर रही हैं तो आजी की तबीयत भी खराब हो सकती है।
इसी वजह से वो अंतरा पर बहुत गुस्सा है और बहुत गुस्से में वो अंदर आ रहा है। आज ही बहुत एंजॉय कर रही हैं, काफ़ी डांस कर रही हैं। अंतरा के मना करने के बावजूद भी वो डांस करती हैं। अब आजी को हल्के हल्के चक्कर से आने लगते हैं। इधर अंतरा डांस करते करते रघु के सामने आकर रुक जाती है। रघु और अंतरा एक दूसरे को देखते हैं। इधर अंतरा के पीछे आजी होती है। रघु की नज़र आजी पर पड़ती है तो रघु अंतरा को धक्का देकर आजी को संभालता है और इधर रसिका भी वहीं खड़ी होती है। आजी को चक्कर आने लगते हैं। रघु उनको अपनी बाहों में संभाल लेता है। रसिका कहती है, आजी ये क्या हुआ? अंतरा वहां पर आती है पास में, लेकिन रघु हाँ वहीं पर हाथ दिखा के रोक देता है। इधर रसिका ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि जैसा कि वो चाह रही थी वैसा ही हुआ। इतने में रघु बेड पर ले जाता है आजी को। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर चेकअप करते हैं। वो कहते हैं कि बस थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ है और थोड़ी सी वीकनेस है, आप ये दवाइयाँ खाइए और आराम करिए, आपको जल्दी आराम मिल जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। और फिर आज ही रघु को कुछ समझाती उससे पहले ही रघु कुछ नहीं बोलता है। डॉक्टर साहब से कहता है कि ठीक है। डॉक्टर दवाई की पर्ची बनाकर देते हैं तो रघु ले लेता है, अंतरा को नहीं लेने देता है। रसिका बाहर खड़े होकर मज़े ले रही होती है और अंतरा रो रही होती है। रघु को अंतरा पर बहुत गुस्सा आता है। रघु चमचम से कहता है डॉक्टर साहब को बाहर छोड़ दो और फिर अंतरा पे वो गुस्सा करता है। वो ये कहता है कि चली जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें यहाँ पर आज ही की नर्स बना के लाया हूँ मैं, और तुम उनकी देखभाल के लिए, और तुम उनसे डांस करवा रही हो। तुम्हें नाचने गाने का इतना ही शौक है, तुम अपने यहाँ डांस करो ना जाकर। मैंने तुमसे पहले भी कह दिया था कि ड्यूटी टाइम पे तुम अपने काम के समय पे ये नाच गाना नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम अपनी लाइफ में कुछ भी करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज ही की सेहत के साथ मैं ये खिलवाड़ नहीं होने दे सकता। और अंतरा बोलना चाहती है कि मुझे भी फिक्र है आजी की, लेकिन रघु उस पर बहुत गुस्सा करता है। कहता है कि चली जाओ यहाँ से। आजी रोकने की कोशिश करती है लेकिन रघु बहुत गुस्से में होता है। रघु किसी की नहीं सुनता। अंतरा रो रही होती है खड़ी खड़ी, लेकिन रघु बहुत गुस्से में होता है। अंतरा का हाथ पकड़ता है और अंतरा जब वहाँ से नहीं जाती, अंतरा को ज़बरदस्ती वहाँ से खींचता हुआ वो बाहर की तरफ ले जाता है। रसिका देखकर छुप जाती है और अंतरा को वो पकड़ के बाहर ले जाता है और आंगन में ले जाकर के उसको झटक देता है। अंतरा वहां पर खड़ी रोती है, कहती है कि आज ही की मुझे भी फिक्र है। रघु उसकी बात ना सुनता हुआ उससे कहता, मैंने तुमसे पहले भी कह दिया था, जब तुम आधी रात में तुम कल्याण मंडप में मुझे डांस करती मिली थी, तुम नाच रही थी, मैंने कह दिया था तभी कि तुम नौकरी के टाइम पे कुछ नहीं कर सकती हो और अपनी पर्सनल लाइफ में तुम नाचो गाओ कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आज ही की तबीयत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, और उसके बाद भी तुम आज यहाँ पर नाच रही हो। अगर तुम नाचने का इतना ही शौक है तो तुम जाओ ना अपने घर पर नाचो जा कर के। और ये जो घुंघरू तुमने पैरों में बांध रखे हैं, ये तुम्हारे पति हैं क्या जो तुमने चिपका के रखे हैं? उतारो इनको, हटाओ। तो इतने में आज ही आ जाती है और आज ही कहती हैं कि बेटा घुंघरू उतार दे। रघु को बहुत गुस्सा आता है। अंतरा फिर जब रघु और आज ही दोनों लोग अंतरा से घुंघरू उतारने के लिए कहते हैं, रघु कहता है कि अब क्या ये तुम्हारे पैर में ही रहेंगे? तुम्हारे पति हैं, उतारो इनको। तो आजी भी कहती है उतार दो बेटा। और फिर अंतरा वहीं पर बैठ के घुंघरू उतारने लगती है, लेकिन उससे घुंघरू उतर नहीं रहे होते हैं। तो रघु कहता है उतारो इनको। क्यों नहीं उतार रहे, क्या चिपक गए हैं घुंघरू? लेकिन अंतरा कहती है कि नहीं उतर रहे हैं ये। तो फिर रसिका दूर खड़ी देख रही होती है, क्या बात है रघु, तुमने गैस तो सही किया है, बिल्कुल चिपक ही गए हैं। और फिर रसिका दूर खड़ी मज़े ले रही होती है। घुंघरू नहीं उतरते हैं क्योंकि घुंघरू तो चिपक गए होते हैं। अब रघु देखता है तो एकदम से घुंघरू पकड़ के कस के खींच लेता है। तो जो घुंघरू चिपके हुए होते हैं वो कस के खींचने की वजह से अंतरा का पैर घायल हो जाता है, उसके पैर की खाल नुच जाती है, उसको ब्लड आने लगता है पैर से। रसिका देखकर खुश हो जाती है। आज ही देखती हैं कि ये क्या हुआ उसके पैर में। अंतरा को बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है और अंतरा रोने लगती है बहुत। उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। आज ही कहती है कि तू इतना बेरहम है, जब वो कह रही नहीं निकलने तू ऐसे करेगा? तुझे किसी और का दर्द दिखाई नहीं देता है क्या? ये क्या किया तूने? और आजी रघु को बहुत डांटती हैं और आजी कहती हैं कि अब तू इसको यहाँ से लेके जा सुनार के पास, पहले पहले इसके ये घुंघरू उतरवा जा करके, और फिर वहाँ के बाद इसको ले जाना डॉक्टर के यहाँ और इसके पैर की मरहम पट्टी करवाना। उसका पैर तोड़ के ही मानेगा क्या? अभी भी तुझे दूसरे का दर्द नहीं दिखता है? तो रघु कुछ नहीं बोलता है। आज ही कहती है मैं तुझसे कह रही हूँ लेके जा। और
फिर वो चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। रसिका कहती है कि अरे ये तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो रघु चमचम से कहता है, तो आजी कहती है मैंने चमचम से नहीं तुझसे कहा है, ये दर्द तूने उसे दिया है तो इस पे दवाई तू ही लगवाएगा, तू लेके जा इसको। और फिर चमचम जब उठाने लगता है अंतरा को तो रघु आंखें दिखाता है चमचम को, वो एकदम से रुक जाता है, खड़ा हो जाता है। फिर आजी अंतरा को उठाती हैं और कहती हैं कि बेटा तू परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा। और फिर रघु से कहती हैं कि जा इसको लेके जा, पहले सुनार के यहाँ पहले घुंघरू उतरवा और फिर उसके बाद डॉक्टर के यहाँ लेके जा। रघु वहाँ अंतरा को खड़ा देख रहा होता है। अंतरा वहाँ पे खड़ी रो रही होती है, उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है पैर में। और रघु अंतरा की तरफ देखता है और अंतरा रघु की तरफ देख